भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान उत्तराधिकार और विरासत कानून की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च 2021 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया है कि उत्तराधिकार और विरासत के नियम कानूनों में धार्मिक आधार पर व्याप्त विसंगतियों को दूर कर देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पहले भी यानी 16 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी नागरिकों के लिए तलाक और भरण पोषण के नियम एक समान करने की मांग वाली एक याचिका पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद 29 जनवरी 2021 को गोद लेने और संरक्षक के एक समान नियम और 2 फरवरी 2021 को महिला और पुरुष की विवाह की न्यूनतम आयु समान करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इन पर जवाब मांगा है। अगर गौर से देखा जाए तो यह मामला अब धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या इसके लागू होने पर अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे? क्या समान नागरिक संहिता लागू होने पर दलितों को मिल रहा आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर आपको अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा या इबादत करने की छूट नहीं होगी? अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले आप ये जानिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून क्या है और यह क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, अर्थात सभी के लिए निजी कानून एक जैसे होंगे। निजी कानूनों का मतलब उन कानूनों से है जो निजी मामलों में लागू होते हैं, जैसे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार। यानी देश के हर नागरिक के लिए एक समान कोड होगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही नियम कानून लागू होगा। आज़ादी से पहले भारत के हिंदू, मुसलमानों, ईसाई और पारसी सहित सभी धर्मों में कुछ भेदभावपूर्ण, क्रूर व अन्यायकारी निजी कानून प्रचलित थे। हिंदू समाज में शिक्षा और समाज सुधार आंदोलनों के चलते बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध सन 1956 में हिंदू कोड बिल लागू हुआ। ईसाई और पारसी समुदायों ने भी अपने कुछ त्रुटिपूर्ण और गैर जरूरी निजी कानूनों में सुधार किया है, किंतु मुसलमानों में आज भी कुछ दकियानूसी, दमनकारी और भेदभावपूर्ण निजी कानून लागू हैं। संविधान निर्माताओं ने समतामूलक समाज और पंथ निरपेक्ष शासन की स्थापना और देश में भावनात्मक एकता के विकास के लिए ही समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया था। ये महज कोरी अफवाहें हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद लोगों की धार्मिक आज़ादी खत्म हो जाएगी या संविधान द्वारा दलितों को दिया गया आरक्षण खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इन सब नियम कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। गोवा में समान नागरिक संहिता कानून पहले से ही लागू है। किसी भी धर्म के लोगों के व्यक्तिगत कानून या पर्सनल लॉ गोवा में लागू नहीं होते। गोवा में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि गोवा में लागू किया जा सकता है तो शेष भारत में क्यों नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।